ठीक है, पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है, एफ डैश क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एट टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स का डिफरेंस, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसका मीनिंग समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया ये चीज आया कहाँ से, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, बता देता हूँ, पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ, वाई और एक्स, एक्स वाई एक्सिस है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, ठीक है ना, मान लेते कुछ ऐसा है, मान लेते कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये क्या है, वाई जो एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो मान लेते हैं एक्स है, और बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना है, एक्स प्लस एच, ठीक है। और ये चूंकि एफ एक्स है तो एक्स पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, एक्स पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, बता सकते हो, एक्स पे वैल्यू एफ एक्स होगी, हाँ एफ एक्स होगी, एक्स प्लस एच पे वैल्यू क्या होगी एफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस होगी ना, एक्स वैल्यू डाल दिया एक फंक्शन में एफ एक्स में, और एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दिया तो वाई बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, नहीं समझ में आया ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया, ए बी को मिला है, और यहाँ जो परपेंडिकुलर डाल दिया सी पॉइंट पे, और ये बन गया एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल में हमें चाहिए क्या, एबी का स्लोप कितना होगा, ये चाहिए एबी का स्लोप, ठीक है। एबी का स्लोप कैसे निकाले, तो मान लीजिए थीटा है, तो मान लीजिए थीटा है, tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा BC अपॉन AC आएगा ना, BC कितना होगा, ये y कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, यही है ना, ये कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, देखो इसका कोऑर्डिनेट बी का, और सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एफ एक्स है, और इसका और इसका डिफरेंस होगा बी सी, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन ये ए सी कितना होगा, दिस माइनस दिस, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये होगा एक्स प्लस एच माइनस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, दिस इज द tan थीटा, दिस इज द स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ ए बी। अब इस दोनों पॉइंट को बहुत पास ले आए, पॉइंट को पास लाएंगे, मैंने उठा के मान लो उठा के हम पास में लाते हैं, एच क्या है, एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, एच जो है ना 0 से बड़ा है और 1 से बहुत छोटा है, ठीक है ना, एच क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी, दिख रहा है इतना बड़ा, इतना है नहीं, तो बहुत जब इस पॉइंट दोनों पॉइंट को एकदम पास में लाएंगे तो ए और बी पॉइंट पास में आएगा, है ना, जब इसको पास में लाएंगे ए और बी पॉइंट आएगा पास में, और दोनों को पास में ला के एक पॉइंट पे ला दिया, ए और बी पॉइंट पास में आके एक पॉइंट पे आ जाएगा, है ना, एक पॉइंट में आ गया तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप ये बन जाएगा टेंजेंट, यहाँ पे बन जाएगा ना, ये टेंजेंट, ये लाइन जो है ए बी, ये लाइन बिकम्स टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना, यानी एच अगर बहुत छोटा हो, एच टेंस टू जीरो लगभग, यानी एक्स के जस्ट पास में ही हो, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट होगा, हम लिमिट लगा देते हैं, tan थीटा को क्या बोलेंगे, tan थीटा को बोलेंगे क्या, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे dy/dx या f'(x), हाँ f'(x) या dy/dx समझ लेते हो ना, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो
एफ ऑफ x x plus h minus f of h x upon h. This is the required formula. This is called first principle method to find the derivative of any function. है ना? और समझ में और फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए. डिसकंटिन्यूअस आज बात करें आपकी बात की बात. ठीक है ना? बात समझ में आई? ये फॉर्मूला है. किसी चीज का डेरिवेटिव निकालना है. तो चलो हम साइनेक्स का निकालेंगे. और कोई डाउट है? कोई ऐसा है आपको लगता है जिसको नहीं आ रहा है? ये समझ में आ गया? लिखना है इसको. लिखिए. ये फॉर्मूला का डेरिवेशन ऐसे होता है. इसका मीनिंग है हमें डेरिवेटिव अब इसके हेल्प से डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है ना? तो जो निकालेंगे वो याद कर लीजिए. इनसे x raised to n का निकालना है डेरिवेटिव. कैसे निकालोगे? फाइंड द ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन y is equal to fx is equal to पूछेंगे क्या? x raised to n है. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx by first principle method. क्वेश्चन ये है by using first principle method मतलब क्या? ये फॉर्मूला. This is the first principle method to find the derivative of this function. ठीक है? f dash x निकाला मतलब कि f dash x निकाला using first principle method. First principle method. बात समझ में आ रही है? चलो करते हैं. क्वेश्चन करते हैं. फॉर्मूला ये लगाते हैं. f dash x यही चाहिए. लिमिट h टेंड्स टू 0 ये चाहिए. f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h ये फॉर्मूला है. f ऑफ fx दिया हुआ है. f ऑफ x प्लस h कैसे आएगा? हम क्या करें? बेटा चलेगा ना? तो क्या करेंगे? x को x प्लस h से रिप्लेस कर दो. रिप्लेस x बाई h प्लस h है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस h x की जगह x प्लस h रख दो. रेज़ टू n हो गया. f ऑफ x प्लस h की वैल्यू भी आ गई. fx भी आ गया. इसे पुट कर देते हैं. hence f dash x is equal to कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस h रेज़ टू n माइनस fx. और कोई डाउट है? नहीं. अच्छा fx की जगह पे क्या रख दें? fx की जगह पे x टू n. fx की जगह पे क्या रख दें? fx की जगह पे x टू n. बोलो हाँ. बात समझ में आ गई? चलो अब बात कर लो. सॉल्व कर. सबको करना आता है सॉल्व? 1 मिनट चलेगा. ये तो बता चुका हूँ मैं क्लास में पहले. बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे. क्या आ जाएगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन में x raised to n a प्लस b रेज़ टू n क्या होता है? ये तो n c नॉट n minus 1 a रेज़ टू n माइनस n प्लस nc1 x a को रेज़ टू n माइनस 1 क्या x जाएगा? को कैंसिल हो जाएगा h को b है ना? nc2 a रेज़ टू n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू ncn a raised to 0 b raised to n. यही आएगा ना? हाँ. ठीक. तो लिखते हैं यहाँ पे. तो nc नॉट की वैल्यू 1 होती है. तो 1 में लिखूँ चलेगा? x रेज़ टू n प्लस nc1 n होता है. क्योंकि मैं लिख देता हूँ n लिख देता हूँ. nc1 को क्या लिख दिया? n चलेगा ना? हाँ. और a की जगह पे क्या है? x रेज़ टू n माइनस 1 है. a की जगह पे x है ना? और b की जगह पे h है. हाँ. तो a और b की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ. कुछ नहीं करना. ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगा? nc2 x रेज़ टू n माइनस 2 क्या हो जाएगा? b h हाँ. यहाँ पे h आएगा क्या? हाँ यहाँ h आएगा. ठीक है? ऐसे जाएगा. कहाँ तक जाएगा? ncn h रेज़ टू n. बोलो हाँ. थैंक यू. और माइनस क्या है लास्ट में? x रेज़ टू n है. ये इसकी वैल्यू हो गई. इसकी और x रेज़ टू n अपॉन h. बोलो हाँ. ये और ये कट गया. ठीक है. अब सब में h है. हर टर्म में h है. h कॉमन ले लें. लिमिट
h टेंस टू 0 h कॉमन ले लो क्या आ जाएगा n into x raised to n minus 1 प्लस nc2 x raised to n minus 2 h हर टर्म में क्या आ जाएगा n से n की वैल्यू 1 होती है h raised to क्या होगा n minus 1 अपन क्या हो जाएगा h नीचे h कैंसिल और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 0 को लेते हैं 0 हो जाएगा एक या आगे क्या सारे टर्म चले जाएंगे तो बचेगा n into x raised to तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा बात समझ में आई कोई डाउट नहीं है चैप्टर आगे बढ़ो कर क्या जाओगे कल डेरिवेटिव हाँ बोलो कोई डाउट हाँ बोलो बोलते जाओ सब लिखोगे लिखा हुआ है ना आप क्वेश्चन बोलो ये ऊपर लिखा है डिनर हो गया समझ में आ गया ऊपर वाला मिटा बोलो बच्चा क्वेश्चन बोलो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 बस 0 0 पुट कर दिया fx is equal to x स्क्वायर by using first principle method ऐसा नहीं बोला है नहीं बोला जब तक बोले नहीं ना तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगा नहीं तो लेती होगा ना खामोखा वो तो जाएगा लेकिन जब बोला नहीं तो नहीं ऐसे नहीं होगा आप जैसे x to n का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाला ना ये फॉर्मूला निकालो डिफरेंशिएशन ऑफ x to n जो होता है क्या होता है n into x to n minus 1 ये होता है फॉर्मूला ये ही है ये डिफरेंशिएशन हम कैसे पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे हम differentiation of x raised to n with respect to dx हाँ x to n with respect to x dx नहीं with respect to x ठीक है तो ये डिफरेंशिएशन आया dy by dx यही है ये क्या है ऐसे तो क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे x to n का x raised to n का डिफरेंशिएशन with respect to x ये आया ये फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आता है अब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो इसको याद रखेंगे ये फार्मूला और इसको यूज करते पूछे ना फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन तो अब सीधा इस फार्मूला का यूज करेंगे अगर उसने पूछ दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तब ये मेथड लगाएंगे आई बात समझ जब तक ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड नहीं बोले ना तब तक ये फार्मूला चलेगा यही लगा बात समझ में आई तो चलो इसका निकालना है डिफरेंस तो कैसे लिखेंगे तो लिखने का करने का तरीका बता दो अब 3 नहीं रहेगा बात जहां पे x है वहां पे x तो ऐसे लिखेंगे हां और x की वैल्यू दी है डिफरेंशिएट with respect to x WRT with respect to x on both sides ऐसे लिख दो लिखने का तरीका है यूज टू हो जाएगा बार बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा dfx upon dx f dash x भी लिख सकते हो ठीक है ना इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन dx ठीक है ना तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना प्लस माइनस बीच में रहे तो अलग अलग हम कर सकते हैं कैसे करेंगे dx स्क्वायर अपॉन dx माइनस d2 अपॉन dx ठीक है ना अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है 0 अब ये कैसे प्रूव करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का क्या होता है f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h अपने पास fx क्या है fx है कांस्टेंट k तो x जब x plus h रखोगे तो वैल्यू चेंज थोड़ी होगी k ही रहेगी ना ये क्या आ जाएगा लिमिट h tends to 0 ये k भी k ही रहेगा ये भी k ही रहेगा x चेंज करने से वैल्यू थोड़ी चेंज होने वाली है नहीं समझे मतलब कि x y एक्सिस पे देखो x एक्सिस दिस इज y एक्सिस और इज कांस्टेंट फंक्शन है कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हमारा 2 है तो x की कोई भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन तो वैल्यू चेंज नहीं होगी ना 2 ही होगी है ना जब 2 होगी इसकी मतलब ये k है तो k ही होगी k माइनस k अपन ये 0 हो गया पहले ही ये 0 बाय 0 नहीं हुआ अभी इस पहले 0 है 0 अपन h है तो 0 अपन h 0 हो गया अब लिमिट टेंस करने की जरूरत ही नहीं 0 वैल्यू इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा यहाँ फार्मूला से n की जगह पे 2 है क्या हो जाएगा 2 x प्लस 2 है 2 माइनस 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2x हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ fx
तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं f dash x 2x या dy by dx भी लिख सकते हैं। f dash x को क्या लिख सकते हैं, dy by dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन 0। आगे वर्जन में कोई डाउट है? तो x की वैल्यू कब रखनी x की वैल्यू, अब x की वैल्यू तो पूछा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ fx at x is equal to 1 2 जो भी है, तो क्या करें, x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दो डिफरेंशिएशन के बाद। x की वैल्यू जो पूछा है, जिस वैल्यू में पूछा है, x की वैल्यू 1 है, 10 है, तो 10 को रख दो तो उसको 20 आ जाएगा। 6 नहीं है dy by dx में 2 into क्या हो जाएगा 10 पे x minus 20 हो जाएगा, तो 0 के चलो पूरा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन minus 2 by x नहीं बराबर है क्यों भी है सारे q by मेरे को तुम लोग को डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या बेस वही तो चेक तो कर सकता है डिफरेंशिएशन करके हाँ ये इधर आएगा -2x और इधर आ जाएगा x और ओ भाई u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, अब दोनों प्लस माइनस में है, एक है प्लस माइनस में ऐड हो सकता है। आता है ये तो VDU नहीं अपन dx प्लस माइनस है भाई वो अच्छा प्लस मल्टीप्लाई होता है हाँ ये प्लस माइनस वाला, हाँ और सेकंड मल्टीप्लिकेशन वाला क्या होता है, वो VDU by dx plus UdV by dx हाँ ये होता है, और डिवाइड में VDU Upon by v square. dx minus UdV by dx Upon upon v v square हाँ v du by dx dx minus u dy by dx upon v square upon this is the algebra